श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आप सभी ने श्रवण किया था कि जब किसी कुल में उनके अधर्म प्रमुख हो जाता है तो वहाँ की स्त्रियाँ भी दूषित हो जाती हैं और उनसे उत्पन्न संतानें भी दूषित होती हैं और अवांछित होती हैं। आज हम आगे के भाग में बढ़ेंगे। श्लोक 40। संकरो नरकायेव कुल प्राणाकुलस्य च, पतन्ति पित्रो हेषाम लुप्त पिंडोदर्ग क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त होती रहती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान अवश्य दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग अर्थात प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब उनके वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अनेक प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों के इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा कहलाती है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करते रहना होता है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। इसका उल्लेख भागवत के 11.5.41 में कहा गया है। देवर्षि भूतात नृणाम पित्राणाम न किंकरो नायमणि च राजनम, सर्वात्मना धियं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूर्ण होते रहते हैं। श्लोक 42। दोषे रहिते कुलघ्राणां वर्ण संकर कारकै, उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते रहते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। संतान सनातन धर्म में या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप
लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते रहे हैं वे निश्चय ही इस कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुषुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपराओं से जो सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपनी निजी अनुभव के आधार पर न कि आधारित करके अपने आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को अपने को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। श्लोक 44। अहो बत महंत पापम क्रतु व्यवसिता वयम यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुदिता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। श्लोक 45। यदि माम प्रतिकारमशं शस्त्रं शस्त्रपाणये धृतराष्ट्रारणे हन्युः स्तमन्ये क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। ऐसा भाव अर्जुन का है। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने ऐसा निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण भी कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध करने के लिए कितना उद्यत है, कितना लालायित है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दया दृढ़ता है, जो भगवान के महान भक्त के कारण ही उत्पन्न हुई है। संजय उवाच। श्लोक 46। एव मुक्त्वार्जुनं संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय सहस्रं चापम शोक संविग्रामानुष। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त होकर के रथ के पिछले भाग के आसन में जाकर के बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक में इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर वह रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति
जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। आगे का अध्याय अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम।